बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। इनको जनरल नाम कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप ये मौजूद होता है, इस वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। कार्बोनाइल वैसे ग्रुप और भी कई क्लासेस में है, लेकिन जनरल जब भी बात कार्बोनाइल कंपाउंड का वर्ड यूज़ किया जाए तो उससे मुराद अल्डिहाइड और कीटोन ही होते हैं। अल्डिहाइड्स हमारे पास वो हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन होती है, और कीटोन वो है जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन ही होती है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम ही है, CnH2nO। इसका मतलब ये है कि दोनों को आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, ये कंपाउंड है एक दूसरे के। और एक MCQ आपका ये है कि अल्डिहाइड्स और ये अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर्स के अंदर ये ज्यादातर पाया जाता है, और कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट इन कैम्फर एंड मेंथोन, इसके अंदर आपका कीटोन पाया जाता है। ये MCQ के तौर पे ये इसको आप रख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर में जनरल नाम भी है, जैसे एक कार्बन वाली अल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड, 2 को एसिटल्डिहाइड, 3 को प्रोपाइनल्डिहाइड, 4 को ब्यूटाइलडिहाइड कहते हैं। ये जनरल नाम है। और नंबरिंग करें तो फिर अल्फा बीटा गैमा डेल्टा के नाम से भी, यानी बीटा पे कोई ग्रुप लगा हो, जैसे मिथाइल ग्रुप है तो बीटा मिथाइल, और बाकी जैसे ये 3 4 5 कार्बन है तो उसका जैसे 4 कार्बन ब्यूटाइलडिहाइड तो 5 को नाम देते हैं ना वैलेरिक। 5 वाले एसिड हो तो वैलेरिक एसिड, तो वहीं से वैलेल्डिहाइड 5 वाले को जनरल नाम दिया जा सकता। पर ये नॉमेनक्लेचर इतना ये फॉर्मल्डिहाइड स्टेल्डिहाइड ये 2 कॉमन है, बाकी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। उसकी जगह IUPAC नेम यूज़ होते हैं। वो क्या है, एक कार्बन को जो अल्के जितनी कार्बन हो उसका नाम लिख देते हैं। जैसे एक कार्बन को मीथेन कहते हैं ना, तो ई को हटा के अल्डिहाइड का AL लगा देते हैं, तो मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल एंड सो ऑन। अगर सब्स्टिट्यूट हो तो जैसे नंबरिंग में आपने अल्डिहाइड वाली कार्बन चूंकि हमेशा कोने पे ही होती है, वो नंबर 1 पे ही आएगी, उससे आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है। 1 2 3 4 हो गया। और जो सब्स्टिट्यूट लगा, जैसे 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूटेन से ब्यूटानॉल, ठीक है। ये फिनाल बेंजीन रिंग के साथ जो उसको आप बेंजल्डिहाइड जनरल नाम देते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर आपने 9वें चैप्टर में डिस्कस किया था। कीटोन्स भी इसी तरह जनरल नाम ये है कि दोनों तरफ जो ग्रुप मौजूद है उनके नाम लिख दें और एंड पे कीटोन लगा दें। जैसे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल कीटोन है, या इसको जनरल एसीटोन भी कहते हैं। इस तरह इथाइल मिथाइल कीटोन है, ये जनरल नाम एक तरीका, तो ये कॉमन नेम देने का ना। इसमें अल्फा बीटा जो है ना वो हमारे लिए यूज़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि दो चीज़ें दोनों तरफ चल रही होती हैं, तो इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, तो ये वाला सिंबल इसमें यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का वर्ड यूज करते हैं। अगर दोनों तरफ सेम हो तो सिमेट्रिकल, अगर ना सेम हो तो अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये जनरल टर्म जरूर आती है। IUPAC नेम में हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें ये कार्बोनाइल वाली कार्बन शामिल होती है, और फिर नंबरिंग कर लेते हैं जिस तरफ से ये कार्बोनाइल वाली कार्बन करीब हो। जैसे ये अब ये तो बराबर ही है, तो इसको प्रोपानोन लिख दें या 2 प्रोपानोन लिख दें, एक ही बात है। जनरल नाम इसको एसीटोन कहते हैं। इस तरह ये का ब्यूटानोन वाली है, इसमें भी 1 2 3 4 इधर लग जाए इधर लग जाए, एक ही बात है। इसको ब्यूटानोन भी लिखा जा सकता है, 2 ब्यूटानोन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और बेंजीन रिंग के साथ हो तो उसका जनरल नाम असीटोफिनोन है। लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी तो फिर उसकी नंबरिंग करके जो बनेगी उस हिसाब से दे देते हैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, जैसे पहला प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या फार्मलीन जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो सिर्फ रिएक्शन आपसे पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो तो इसमें फिर आपने ये डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेनेशन ये है कि मेथानॉल जो होता है उसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं। प्लाटिनम एस्बेस्टॉस ले लें 300 डिग्री C टेम्परेचर, या प्लाटिनम एस्बेस्टॉस ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। 3 हैं कैटलिस्ट, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप जब रिएक्शन लिखें तो कोशिश करें प्लाटिनम एस्बेस्टॉस ही लिखें, क्योंकि जो चेकर होते हैं वो अगर बुक से देख रहा हो तो वो सिर्फ यही देखेगा वर्डिंग में, उसको मे भी ना पता हो तो गलत ना हो जाए। फॉर्मल्डिहाइड बन गया जी, एक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है, एल्डिहाइड बनता है और प्लस वाटर इसमें बन गया।
प्रोसेस का देखें तो ये इसका प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास ये आपका वाटर बाथ है, जिसके अंदर हमने मिथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, उसको हीट अप करते हैं, उधर से एयर आती है, ऑक्सीजन आती है, दोनों का रिएक्शन होता है, इस मिक्सचर को पास किया जाता है प्लाटिनम एस्बेस्टॉस जो केटल, उसकी मौजूदगी में उसको हीट भी दिया हुआ है, टेम्परेचर है 300 डिग्री सी पे उसको रखा होता है। उसमें से वो जब ये गैसेस पास होती हैं तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती हैं फॉर्मल्डिहाइड में, फिर आगे मिक्सचर पहुँचता है, वहाँ पे हम इसको एक सोल्यूशन आपको मिलता है जिसमें फार्मलिन भी है, मेथनॉल भी है, वाटर भी है, तीनों होते हैं। ये तीनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक हो गई। वैसे ये जो मिक्सचर मिलता है इसको फार्मलिन बोला जाता है। फार्मलिन है क्या? 40% इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, 8% अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर होता है। ये एमसीक्यू के तौर पे भी आपने याद रखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये आ जाए, इसका ये रिएक्शन आ ही जाएगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन फॉर्मल्डिहाइड, वो थी लेबोरेटरी वाली। अब इंडस्ट्रियल ये है कि इंडस्ट्री में यही सेम रिएक्शन है, लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है। आयरन ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, 500 डिग्री सी टेम्परेचर, और ये हमारे पास अल्डिहाइड और वाटर बन जाता है। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी में फ़र्क सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री वाले जो होते हैं वो, लेबोरेटरी में तो हमने सिर्फ एक टेस्ट करना होता है हल्की से, लेकिन जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो प्योरीफिकेशन उनमें बहुत मैटर करती है, क्योंकि उन्हें आगे इसको सेल आउट करना होता है, इसलिए वो ऐसी कंडीशन लेते हैं, ऐसा कैटलिस्ट लेते हैं जिसमें उनके प्रोडक्ट की परसेंटेज मैक्सिमम आए, यील्ड मैक्सिमम आए, प्योरिटी मैक्सिमम हो, ताकि उनके लिए वर्किंग आगे उसको करना आसान हो। दूसरा जी, प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये दोनों अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह अल्डिहाइड में भी ये लेबोरेटरी मेथड में दो दिए हुए, ये दोनों अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो ये अल्कोहल की, एथेनॉल की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो अल्डिहाइड और वाटर बन जाता है। जैसे ये दिया हुआ है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें आपने ऊपर से अल्कोहल और सोडियम क्रोमेट ये ऐड किया है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू हमने कंडेंस करके एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल और वाटर को हासिल कर लिया है। अब उसको हम आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट्स और फार्मिक एसिड एंड यानी ये कैल्शियम फार्मेट है, ये कैल्शियम एसीटेट है, दोनों साल्ट्स को मिक्स किया हुआ है और हीट किया, डायरेक्ट साल्ट्स को डायरेक्ट हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होके एसिटल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, अलग से हो सकता है, ये भी लेबोरेटरी मेथड में आता है। इंडस्ट्रियल मेथड में इथीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं प्लेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की मौजूदगी में, वाटर एज ए कैटलिस्ट है, और आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरा, प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन, तो सिर्फ कैल्शियम एसीटेट का साल्ट हो, पीछे हमने लिया है कैल्शियम फार्मेट कैल्शियम एसीटेट का मिक्सर हो तो एसिटल्डिहाइड है, और सिर्फ कैल्शियम का एसीटेट का साल्ट हो, फिर ड्राई डिस्टिलेशन करें तो एसीटोन बन जाता है। ठीक है, ये भी पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा, क्वेश्चन भी क्या आया हुआ था कि एसिटिक एसिड से एसीटोन बने, तो एसिटिक एसिड से हम पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के कैल्शियम एसीटेट बना लेते हैं, और फिर ये ड्राई डिस्टिलेशन करके एसीटोन बना लेते हैं। उसके बाद है जी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनल कंपाउंड। ये आपके पास कार्बोनल कंपाउंड दिखने में आपको नजर आ रहा है कि दोनों कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज की पोलैरिटी की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये बॉन्ड जो है वो पोलर बना है। अब कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला आता है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उस पर अटैक कर सकता है, रिएक्शन हो जाएगा। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो इस कार्बन जो इलेक्ट्रो पार्शियल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यानी ये जो आपका कार्बोनल कंपाउंड है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के पोलर होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव बना हुआ है, और इसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी होते हैं। हमने यहाँ पे जो बात करनी है अभी वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है, एल्डिहाइड और कीटोन के हवाले से। वो क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आप लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आता है कार्बन के साथ अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो उसके दूसरे पार्ट से, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है उससे जुड़ जाएगी तो OH हो जाएगा, ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसमें पॉइंट याद रखने वाला जो ये है, ये MCQ भी आपका ये हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं, ये बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा सेम ही आता है। फर्क दोनों में ये है कि जो बेस कैटालाइज्ड है
एक तो ये हो गया बेस और एसिड का अडक्ट जो है वो सेम आता है। दूसरा बेस कैटालाइज, बेस अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाती है, लेकिन अगर आप एसिड यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक जो आपका है ना ये सेंटर इसका, उसको बढ़ा देता है। यानी कार्बोनाइल जो ग्रुप है इसकी कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को वो इंक्रीज कर देता है। ये दोनों में फर्क हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि बेस जो है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाती है और जो एसिड होता है वो इस कार्बोनाइल की कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाता है ताकि रिएक्शन हो सके। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो डिफरेंट बनते हैं। पहला उसमें आता है जी बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ना, उसकी बात जर्नल मैकेनिज्म उसको सब में यही होता है, बस सिर्फ एनयू चेंज होगा बाकी यही आएगा। जैसे बेस ने आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिया, आप बेस ने आने वाले न्यूक्लियोफाइल में से एच खींच लिया, तो पहले न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल था, अब माइनस चार्ज वाला हो गया, यानी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, वो माइनस चार्ज हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, वाटर में से हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो OH हो जाएगा, और OH माइनस आपका जो कैटलिस्ट था वो वापस हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड कराना है तो ये HN हाइड्रोजन साइनाइड HCN है, यानी NU की जगह CN आ गया, बाकी मैकेनिज्म वही है। अच्छा ओवरऑल आप देखें तो हो ये रहा है कि जैसे HNU आया था ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो थी वो डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, इसकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के OH बना दिया, इसके NU ने कार्बन से जुड़ के NUC बना दिया, यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल हो गया और दोनों के ऊपर एक एक स्पीशी आके जुड़ गई, एडिशन हो गई। ऐसे ही HCN में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के OH हो गया, CN कार्बन से जुड़ के ये कार्बन CN बॉन्ड बना दिया। नाम है इसको हम देते, ये फॉर्मल्डिहाइड है तो सी के नाम से फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, जो अल्डिहाइड या कीटोन हो उसका नाम दे देते और एंड पे सियानोहाइड्रिन लगा देते हैं। ठीक हो गया। दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में भी आया कि एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बना दे, तो पहले हम एसिटल्डिहाइड का HCN से रिएक्शन करवा के ये सियानोहाइड्रिन बनाते हैं, फिर उस सियानोहाइड्रिन को हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर और एसिड की मौजूदगी में, तो CN ग्रुप जो है वो एसिड में बदल जाता है, तो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड या लैक्टिक एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है। ठीक हो गई। उसके बाद है इसका मैकेनिज्म दिया है, वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया वही वाला सेम प्रोसेस है, आप उसी तरह इसको देख सकते हैं। गिगनार रीजन के साथ अल्डिहाइड्स के और कीटोन के रिएक्शन थे, ये आपने 10वें चैप्टर में पढ़े, ना दोबारा रिपीट नहीं किए, कि जो फॉर्मल्डिहाइड था वो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा था, जो एसिटल्डिहाइड वो सेकेंडरी, जो कीटोन है वो टर्शरी, और वो रिएक्शन भी आपको याद होगा गिगनार रीजन के साथ जो डायरेक्ट चल रहे होते हैं, 10वें चैप्टर में हमने इस पर बात की थी। उसके बाद एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसी तरह सेम पैटर्न पे, अब H निकल जाए तो पीछे SO3Na रह जाएगा ना, तो ये SO3Na कार्बन से जुड़ गया और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ के OH होगी। सेम उसी पैटर्न पे इसका नाम भी वैसे ही देते हैं, जो अल्डिहाइड है उसका नाम लिख के आगे लिख देते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट या बाइसल्फाइड लिख देते हैं। ठीक हो गई। अल्डिहाइड कीटोन सारे ये शो कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अगर आप इसी को दोबारा HCl से रिएक्शन करवाएं, हीट करें, तो वापस जिस अल्डिहाइड या कीटोन से ये बना होता है उसमें वापस भी चला जाता है। तो ये रिएक्शन बड़ा यूजफुल है किस मकसद के लिए? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को सेपरेट करना हो या प्योरीफाई करना हो तो हम मतलब पहले सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाएं, वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, उनको अलग कर लें, बाद में उसमें एसिड डालें और जो आपका अल्डिहाइड कीटोन होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस वजह से ये सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। मैकेनिज्म के अंदर वही बात, पहले सोडियम बाइसल्फाइड में से H+ अलग हो गया और SO3Na जो था वो आपका न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, अब उसी का अटैक हो रहा है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर जो हमने जर्नल में बात की थी।
नेक्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी बेस कैटालाइज्ड होते हैं। उसमें पहला है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल में एक पॉइंट ये आपने याद रखना है कि जो वो अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, सिर्फ वो रिएक्शन ये शो करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। यानी अल्डोल कंडेंसेशन की शर्त है कि अल्डिहाइड या कीटोन जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक हो गया। और अल्डोल का नाम इसको इसलिए देते हैं कि जब ये रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनता है तो उसमें अल्डिहाइड भी आ रहा है, उसमें अल्कोहल भी आ रहा है, तो इकट्ठा नाम दे दिया अल्डोल का। ठीक हो गया। रिएक्शन ये जैसे एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के आपस में अटैच हो तो ये प्रोडक्ट बना देते हैं। याद ऐसे रख लें कि जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल है ना, उसकी जो सी कार्बन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, वो हटा के इस ऑक्सीजन को दे देंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे और इस कार्बन को उस कार्बन के साथ जोड़ देंगे तो आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक हो गया। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उसी तरह ही है। इसको मैकेनिज्म से पहले एक जर्नल आपका ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है क्रोटोनल्डिहाइड का, कि एसिटल्डिहाइड से या एथानॉल से क्रोटोनल्डिहाइड बनाए। तो आप पहले एथानॉल से ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बना लिया, फिर उसको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो ये OH और H यहाँ से वाटर बन के निकल जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है जिसको नाम देते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। अच्छा, इसके मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह के, ये पूरे का पूरा आपका NU बना हुआ है, अल्डिहाइड वाला हिस्सा, और इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन अलग है, हाइड्रोजन बेस ने खींच ली और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। और उसी तरह सेम अटैक किया कार्बोनाइल पे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, उसने पानी से H लेके OH बना लिया तो ये प्रोडक्ट बन गया। सेम उसी पैटर्न पे कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, इसकी बेसिक शर्त ये है कि वो अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर हो तो अल्डोल कंडेंसेशन, और अगर ना हो तो वो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन शो कर देते हैं। कंडीशन सेम ही है, वो भी बेस में होता है, ये भी बेस में होता है। ठीक हो गए। इसके रिएक्शन में आप बात करते हैं जो अब अल्फा हाइड्रोजन उसके पास ना हो तो फिर ये रिएक्शन हमारे पास आता है। रिएक्शन जब होता है, जैसे ये एक प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है फॉर्मल्डिहाइड है, उसके उसने बेस से रिएक्शन करवाया है तो अल्कोहल बनी है और एक एसिड बना है। जो अल्कोहल है, अब देखना आपने पढ़ा था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड बनता है। अब अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगी, यानी फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन हुई है तो हमारे पास मेथानॉल बन गया। दो मॉलिक्यूल इसके हैं और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और वो एसिड बन गया। अल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो अल्कोहल है, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो एसिड है। तो इसका मतलब एक ही रिएक्शन में सेम स्पीशी, उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सेम स्पीशी एक ही की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, इनको नाम देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि साबित करें कैनी-ज़ेरो रिएक्शन जो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, एग्जांपल दे दें। एग्जांपल ये भी आप दे सकते हैं। इसी तरह ये बेंजल्डिहाइड में भी है कि बेंजाइल अल्कोहल उसका रिडक्शन का प्रोडक्ट है और ये वाला सोडियम बेंजोएट उसका ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। तो अगर वो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है क्या, तो बता दिया कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये शो करते हैं। इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी है शायद एक्सरसाइज में है कि इसका रिड्यूस प्रोडक्ट कौन सा है, अल्कोहल वाला, और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सा है, एसिड वाला, जो साल्ट की शक्ल में हमें मिलता है। तो ये उसकी एग्जांपल दो हो जाएंगी। मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो हम कहते हैं पहले स्टेप में जो आपके पास बेस आती है ना, वो पहले तो था ना, उसको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाती थी तो वो उसको निकाल लेता, वो तो है नहीं। तो ये फिर क्या करता है, डायरेक्ट कार्बन के ऊपर ये अटैक कर लेता है और डबल बॉन्ड को सिंगल करके ऑक्सीजन को माइनस चार्ज बना देता है। ये एक एनायन बन गया। ये एनायन फिर दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का, उसके साथ रिएक्शन है। कैसे कि ये माइनस चार्ज वापस आता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकली H माइनस की शक्ल में, वो इस कार्बन पे अटैक करती है और डबल बॉन्ड फिर सिंगल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो ये बन गया CH2 था, एक हाइड्रोजन ये भी आ गई तो CH3 हो गया, O माइनस हो गया। ठीक होगा। और ये वाला HC डबल बॉन्ड O और OH एसिड बन गया। नेक्स्ट टाइम में यही जो अल्कोक्साइड है ये इसी एसिड से हाइड्रोजन ले लेता है तो अल्कोहल बन जाती है और वो एसिड का एनायन बन जाता है जो बेस की वजह से साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गई। ये इसका रिएक्शन आ जाता है कैनी-ज़ेरो का। अच्छा, इसी में लास्ट में ना एक पॉइंट हमारा पीछे जो था कि
जो हमने रिएक्शन की ना सोडियम बाइसल्फाइड वाला, उसमें ना आखिरी लाइन में एक पॉइंट था कि कीटोन जो होते हैं ना, जिनके दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप्स बड़े बड़े लगे हों, वो ये शो नहीं करते, ठीक हो गया। लेकिन जिनके पास मिथाइल ग्रुप यानी छोटी कीटोन्स हो, मिथाइल कीटोन कह लें, वो शो कर लेते हैं, वो रिएक्शन शो करके ये वाइट प्रेसिपिटेट इसके बना देते हैं। लेकिन दूसरे जो कीटोन्स है वो शो नहीं करते, अल्डिहाइड सारे शो कर लेते हैं, ठीक हो। ये एमसीक्यू में भी याद रखना आप। कैनिजेरो के बाद लास्ट में है जी हमारे पास हेलो फॉर्म ना, लास्ट रिएक्शन है बेस कैटालाइज में। ये भी बेस की मौजूदगी में हेलोजन से हम रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हमने आपको याद होगा अल्कोहल में बात की थी, तो मैं उसको अगर जनरल करूं तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं उसमें सिर्फ एथानॉल रिएक्शन शो करता है, मैथानॉल या कोई और प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन शो नहीं करती, सिर्फ एथानॉल करता है। जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनमें वो अल्कोहल करती हैं जिनमें OH ग्रुप दूसरे नंबर पे हो, यानी जैसे 2 प्रोपानॉल 2 ब्यूटानॉल, वो ये शो, जैसे ये देखें ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल जिसमें दूसरे नंबर पे OH है, यानी एक तरफ CH3 है और दूसरे नंबर पे OH ग्रुप है, वो शो करती, ठीक हो गया। ये वाला आइडोफार्म वाला रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल शो नहीं करती। अल्डिहाइड्स में से सिर्फ ये एसिटल्डिहाइड वाहिद है जो ये रिएक्शन शो करता है और कोई अल्डिहाइड नहीं करता। और कीटोन्स में से भी 2 ओन जो है ना, जिनमें कार्बोनाइल दूसरे नंबर पे और एक तरफ CH3 मौजूद हो, वो ये रिएक्शन शो करते हैं और कोई कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करती। तो ये याद रखेंगे तो एमसीक्यू भी इस पे हो सकता है, या आपका जो है ना वो आता है क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है कि फलां फलां में डिफ्रेंशिएट करें, तो उसमें फिर हम बता सकते हैं ये फलां ये रिएक्शन शो कर रहा है और फलां ये नहीं कर रहा। याद रखने का तरीका वही है जो अल्कोहल में हमने बात की कि इस 2 कार्बन है, 2 में से एक हाइड्रोफॉर्म में चलेगी, पीछे जो एक बची उसका एसिड बना दिया, और एसिड बना लेकिन बेस की वजह से वो साल्ट हो गया, साल्ट है तो वाटर भी बनेगा, और एक सोडियम आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड प्रोडक्ट हो गया। कीटोन में भी ऐसे है, 3 कार्बन है, एक हाइड्रोफॉर्म में चलेगी, 2 कार्बन का एसिड बन गया, एसिड का साल्ट बना दिया, और सोडियम आयोडीन का आयोडाइड बना दिया, प्लस वाटर बना दिया। बैलेंसिंग दोनों की सेम है, ये 134 1 3 और 4 134 और 1 1 3 3 134 11 33, और इसका भी 134 11 33, यानी दोनों की बैलेंसिंग जो है वो सेम ही है। अल्कोहल्स की वही थी जो वहां पे भी आपने याद होगा बात की थी आपके 11वें चैप्टर में कि 146 146 और 1155, ये भी 146 1155 अल्कोहल की एक जैसी बैलेंसिंग है, अल्डिहाइड कीटोन की एक जैसी बैलेंसिंग है, ठीक हो गई। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, इसके यूजेस बता दें, तो उसमें हम बताते हैं कि हम कीटोन्स में और अल्डिहाइड्स में फ़र्क कर सकते हैं, अल्कोहल्स में फ़र्क कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे इसके आपके यूजेस में आ जाता है, ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है जी एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। तो बल्कि अभी आज इसके इतना एक लो बस करते हैं जी, नेक्स्ट लेक्चर में ना इंशाल्लाह ये एसिड कैटालाइज आपका रिएक्शन हो जाएंगे, और साथ जो है ना इसकी एक्सरसाइज के सवाल भी हम कर लेंगे, तो चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक हो गई। चलें तो एक नोट्स में चेक कर लेते हैं कि मैं इसमें ना हमारे पास जितना हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस तो कर लें, बाकी फिर वो नेक्स्ट देख लेंगे। इसमें एक हमारे पास था जी विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ हमारे पास हेक्सानोन 6 कार्बन इसमें, बाकियों में थोड़ी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसी तरह आपके पास द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड होता है, सेकेंडरी अल्कोहल की करें तो कीटोन बनता है। फार्मलीन का आपने अभी पढ़ा था कि 40% सोल्यूशन होता है फार्मल्डिहाइड का पानी के अंदर, और 8% एथेनॉल है और 52% वाटर होता है उसके अंदर। फार्मलीन क्या है, लेबोरेटरी में उसकी प्रेपरेशन इंडस्ट्री में बता दें, ये एक्सरसाइज का सवाल है। अल्डिहाइड की एस्टल्डिहाइड की प्रेपरेशन एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है जी। एसीटोन की प्रेपरेशन है, ये एस्टिक एसिड से एसीटोन बनाइए, आपके पास पेपर का सवाल आया हुआ है। फिर फार्मल्डिहाइड की अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो इस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर सकते हैं।
रिएक्टिविटी में कार्बन एटम और कार्बोनल ग्रुप इज डैश हाइब्रिडाइज। कार्बोनल जो ग्रुप होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, कार्बन डबल बॉन्ड बना रही हो तो उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ना, तो इसमें हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। उसके बाद है जी बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन हमारे मुकम्मल हो गए, उसी के हवाले से ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट में कर लेंगे। एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN टू फॉर्म अ cyanohydrin, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये था आपके पास। Which of the following will not give iodoform test on treated with iodine? एसिटल्डिहाइड वाइडल्डिहाइड है जो देती है। एसीटोन चूंकि 2 कीटोन है तो ये भी देगी, ब्यूटानोन 2 कीटोन है ये भी देगी। 3 पेंटानोन तीसरे नंबर वाली कीटोन ये उससे आगे नहीं देती, तो ये ऑप्शन आपकी आ जाएगी। उसने कहा कौन सी नहीं देती, तो ये ऑप्शन। कैनिजेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, ये कैनिजेरो रिएक्शन कौन देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं है, ये देगा। एसिटल्डिहाइड के पास है, ये देगा, CH3 आता है। ये नहीं रिएक्शन देगा। फॉर्मल्डिहाइड जिसके पास ना हो वो देता है ना, तो एसिटल्डिहाइड के पास तो है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो फिर अल्डोल कंडेंसेशन देगा ना, कैनिजेरो नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिजेरो रिएक्शन देगा। ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में आपको पता CH3 होता है ना, मिथाइल है। अब तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3 मिथाइल लगा दिए तो हाइड्रोजन तो खत्म हो गई ना, तो ये भी रिएक्शन फिर आपका कैनिजेरो वाला दे सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है। तो उसने पूछा था कौन नहीं देगा, तो आपकी बी ऑप्शन आ जाती है। जनरल मैकेनिज्म का शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जरूर करें। अल्डोल कंडेंसेशन क्या एग्जांपल एक्सरसाइज का सवाल है इसका। अल्डोल कंडेंसेशन में फॉर्मल्डिहाइड क्यों ये रिएक्शन नहीं देता, ये एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूर करें। मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो मैकेनिज्म भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जरूर पास पेपर के हवाले से। शॉर्ट में लॉन्ग में क्वेश्चन में भी ये आया हुआ है मैकेनिज्म। कैनिजेरो रिएक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये एक्सरसाइज का सवाल है, इसको आपने ज़रूर करना है। और कैनिजेरो रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है पास पेपर्स में। आयोडोफॉर्म टेस्ट का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HCN का मैकेनिज्म एसीटोन एसिटल्डिहाइड में, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का सवाल है, ये भी आपने ज़रूर करना है। ये अल्डिहाइड, एक अल्डिहाइड में दिया हुआ और एक तरफ एसीटोन में दिया हुआ। सोडियम बाइसल्फाइड के एक्सरसाइज का सवाल है। और जी आपके पास ये जर्नल उसकी सारों की ना रिएक्शंस दिए हैं, अल्डिहाइड के फॉर्मल्डिहाइड के दिए हैं। अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बता देंगे आप, ये कंपाउंड्स हैं, इनके रिएक्शन से कौन कौन से बनेंगे, ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का सवाल बनता है आपको। और फिर ये एसिटल्डिहाइड से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, ये चार्ट बना दिया है, इसको आप देख लें। अल्डोल और कैनिजेरो के मैकेनिज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पास पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। चलें यहाँ पे क्लोज करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।